वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज का व्लॉग है बेसिकली कौन से ब्रशेस हमको कहाँ यूज़ करने चाहिए। सो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आज आपको इस नेकेड के ब्रश पैलेट में से ब्रशेस बताऊंगी एंड और ब्रशेस बताऊंगी, तो आप बताइएगा मुझको। मैंने बताया आप लोगों को जैसे कि मैं इस ब्रश पैलेट से बताऊंगी एंड साथ ही साथ में मैं ये 2 एंड 1 मोर फ्री ब्रशेस का और यूज बताऊंगी। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। इस ब्रश पैलेट में वैसे तो 12 ब्रशेस आते हैं एंड मेरे पास अभी इसमें 12 से ज़्यादा होंगे। एंड एक ब्रश इसका रहता है, मतलब 2 ब्रशेस जो रहते हैं वो सेम रहते हैं और ऐसे 10 ब्रशेस का पैक रहता है। तो ये ब्रश आप चाहें तो बहुत रीजनेबल रेट में परचेस कर सकते हैं, जैसे कि 180, 190, 185, 159, 200, 199, हर साइड पर एक इसका अलग रेट है। एंड सेकेंड चीज़, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा ब्रश है, अगर आप न्यू मेकअप सीख रहे हैं एंड सब कुछ, तो ये एक ऐसा ब्रश है जो बहुत रीजनेबल रेट में बहुत अच्छा एंड बेस्ट ब्रश बताता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं आपको यूज़ एंड अप्लाई करके भी बताऊंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठंड होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, बहुत रफ हो रहे हैं हमारे हैंड्स एंड सब कुछ। तो उसके लिए अभी आप लोग गुड वाइब्स के लोशन यूज़ कर सकते हैं। उस पर बहुत अच्छी सेल भी चल रही है गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे, तो आप पर्पल से परचेस करेंगे। अगर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और मेरे लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करेंगे पर्पल, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट शॉपिंग में। एंड साथ ही साथ अभी पर्पल पे मतलब दिवाली के पहले से ही चल रही है, मगर अभी भी प्रेजेंट में चल रही है सेल। कोई रिव्यू नहीं था मेरे लिए, बस ये था कि मेरे को उसका लोशन अच्छा लगता है। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग चाहें तो आप लोग भी परचेस कर सकते हैं। एंड बायोटीक के ऊपर भी अभी बहुत अच्छा सेल चल रहा है। अगर आप चाहें तो आप पर्पल से परचेस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपना फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, मगर पर्पल से करिएगा, ज़्यादा बेटर है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि पर्पल पे भी बायोटिक पे भी ऑफ चल रहा है। एंड बहुत जल्दी मैं बायोटिक का फेस वॉश का भी लेकर आने वाली हूँ रिव्यू कि कैसा है वो, क्योंकि बीच में भी आप लोगों ने देखा होगा मुझे बहुत सारे छोटे छोटे से दाने निकल रहे हैं। पिंपल तो नहीं कह सकते हम उसको, एक बहुत छोटे छोटे से आई थिंक मुझे रैशेज हो रहा था या फिर जो भी कुछ, पिंपल तो नहीं था। वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है वो। आज की वीडियो में हम ब्रश की बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी। मैंने एक बॉटल पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ एंड सेकंड मैंने ऑर्डर की हूँ, ऑफ मार्केट ही ऑर्डर की हूँ। जैसे कि मैं जिनसे सामान मंगवाती हूँ मैं उन्हीं से ऑर्डर कर देती हूँ, वो मुझे लाकर दे देते हैं। तो मैंने ऑफ मार्केट ही ऑर्डर की हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन अभी आउट ऑफ स्टॉक था। इसलिए, और मैं पर्पल से लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ प्रोडक्ट्स। मीशो पे भी आप देख सकते हैं, मगर मीशो से मेरे को अभी मतलब उतना सही नहीं लगा था, तो ठीक है चलिए। ये ब्रश ओपन किया हमने। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो मेरे एक्स्ट्रा ब्रशेस हैं वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। उसको हम ट्रे में रख लेते हैं, मेरे एक्स्ट्रा वाले सारे ब्रशेस को। That's it. ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेस थे उसमें, जिससे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले
ये ब्रश, इस ब्रश का यूज होता है बेसिकली अपनी ब्रोज को सेट करने में। तो लाइक आप ऐसे करके अपनी ब्रोज सेट कर सकते हैं। एंड अगर आप इससे प्रेफर कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसके थ्रू पहले जैसे ये मेरे पास एक ब्रश, मेरा इसका पहले पूरा पैलेट था बट मैं ये घुमा चुकी हूँ, कुछ टूट गए कुछ घूम गए। सो इससे पहले आप कॉम्ब कर लीजिए अपने ब्रोज को बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन ऐसे करके आप अपने ब्रोज को सेट कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं इधर से मैं ये शेप ला चुकी हूँ जो कि इधर पे नहीं है। ओके सो ये ब्रश का यूज मैंने आपको बता दिया। मैं जो यूज करते जा रही हूँ उनको मैं साइड रख देती हूँ। तो मैंने आपको 2 ब्रशेस का यूज बता दिया है जो मेरे एक्स्ट्रा वाले में थे, मैं फिर से कह रही हूँ। देन ये मुझे बेबलिन के ब्लशर पैलेट में मिला था। सो ये ब्रशिंग के लिए, ब्रशर के लिए है बट मैं इससे प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज इससे बहुत अच्छा ब्लशर नहीं लगता है। सो आप चाहे तो आप अपने इससे हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, शेडो से ये हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ आज मैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होगा, लाइक कुछ इस तरीके से। सो थर्ड डन। फोर्थ है हमारा ये ब्रश। आप चाहें तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस ब्रश से आप कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए ही अच्छा होगा चूज करना कि आप किस टाइप के ब्रशेस लीजिए अगर आप बिगनर्स हैं तो, क्योंकि बिगनर्स इतना खर्चा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इस चीज से मैं अंडरस्टैंड हूँ बहुत अच्छे से बिकॉज ये लाइफ मतलब बिगनर्स के पास यार इतना नहीं होता है, उनकी पॉकेट मनीज इतनी नहीं होती है। सो आप देख सकते हैं फाउंडेशन अभी अप्लाई नहीं है तो बहुत ज़्यादा वैसे हो रहा है। सो अगेन मैं इन दोनों में से ये वाला प्रेफर करती हूँ। ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाता बट ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारे होते हैं, ये तो मेरे पास सेम है, ऐसे मेरे पास 10 या 12 ब्रशेज होंगे ये फोम वाले, क्योंकि ये जो ये वाले लेती हूँ मैं, ये एक यूज या 2 यूज में खराब हो जाते हैं। सो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर लें ब्रश में। सो कौन सा करें हम आज, ठीक है ये ले लेते हैं। इस तरीके से आप शेड इसमें लेकर एक कॉर्नर पर रख सकते हैं, चाहे तो ब्लेंड भी कर सकते हैं बट ब्लेंडिंग उतने अच्छे से इससे नहीं होती है। सो आप सिर्फ प्रोडक्ट लीजिए एंड रख दीजिए, ठीक है। सो मैंने इसका भी यूज आपको बता दिया। तो ये थे मेरे एक्स्ट्रा वाले कुछ ब्रशेस जो मुझे यूज आते हैं कुछ कुछ काम में, तो मैंने रख रखे हैं, मतलब वेस्ट नहीं किया इनको। सब आ जाते हैं हम इन ब्रशेस में। सो ये नेकेड के हैं और ये 12 ब्रश पैलेट रहता है जिसको मैंने परचेस किया था 200 रुपीज में ऑफ मार्केट। बट मैं आपको इसकी लिंक ऑनलाइन अगर जो परचेस करना चाहते हैं उनको मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड आप परचेस कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, कई जगह ये 159 में है, कई जगह ये 119 में है, कई जगह ये 189 में है, कई जगह 200 में भी है। मैंने ये ब्रशेस सबसे, जिस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने सिर्फ ये ब्रशेस परचेस किए थे क्योंकि उसके पहले मेरे पास ऐसा कुछ किट नहीं था। एंड मैं बहुत जल्दी अपना इंट्रोडक्शन और यूट्यूब जर्नी भी लेकर आऊंगी कि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मेरे पास क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स थे और आज मेरे पास क्या क्या है 2 मंथ्स के अंदर। सो आई होप जो इस चीज़ से मेरे को मतलब 3rd मंथ कंप्लीट हो गया है यूट्यूब पे
और अगर रेगुलर देखा जाए तो मतलब मैंने बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था 15 डेज 20 डेज का। सो अगर ऐसे देखा जाए तो मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, देन होते हैं हमारे ये ब्रशेस। सो ये दोनों ही सेम होते हैं, आप देख सकते हैं। हल्का सा डिफरेंस रहता है, जैसे कि ये थोड़े से फ्लैटी में है और ये थोड़ा सा इस टाइप से है। सो इसका यूज जो होता है वो हमें, अगर आईज थोड़ी सी बड़ी है तो आप इस टाइप से ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर अगेन मैंने कहा हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे सेम ब्रशेस। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा ये ब्रश। तो इससे हम कंसीलर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और हम इससे ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि मैं अपने वीडियोस में इससे कंसीलर अप्लाई करती हूँ, बट आप चाहें तो इससे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए भी ये ब्रश बहुत अच्छा है। देन आ गए हम नेक्स्ट ब्रश में। सो ये देख सकते हैं आप, ये है थोड़ा सा पॉइंटेड ब्रश। सो पॉइंटेड ब्रश बेसिकली, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पहले थोड़ा सा अपन ये वाला शेड और अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं इसी के थ्रू कर लेती हूँ। बाकी जो हाथ से प्रेफर करते हैं भाई, वो हाथ से करो। यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने के पहले मैं भी काफी हाथ से किया है, मैंने भी। तो मैं जो चीज सच है वही बोलूंगी। हाथ से भी हो जाता है गाइस, बट उतना परफेक्शन नहीं आता है। सो मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। सो ये वाला जो शेड था, ये पर्पल एंड गोल्डन को मिक्स्ड करके मैंने थोड़ा सा लिया है। ओके, देन मैं ले रही हूँ, ये मैंने दिखाया था पॉइंटेड ब्रश, इसके मदद से मैं ये ले रही हूँ रेड शेड। एंड मैं कुछ इस तरीके से इस ब्रश की मदद से अपनी आईज पर एक लाइनर ड्रॉ कर सकती हूँ आई शेडो की मदद से। आप देख सकते हैं, लग रहा है ना कि मैंने लाइनर लगाया है, बट नहीं गाइस, आई मेकअप ही किया है। और दूसरी चीज में एक और अच्छी चीज है कि आप इसी के थ्रू इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी के थ्रू इससे ब्लेंड कर लिया, तो जो शेड आया ना गाइस, वो बहुत अच्छा आया है। सो मैंने बताया कि इसका मदद हम क्यों करते हैं इस पॉइंट ब्रश की। ओके, देन आ गए हमारे ये, इसमें और देख लें पॉइंट ब्रशेस है कि नहीं है। नहीं है, पॉइंट ब्रश हमें एक ही मिलता है, तो इसे अच्छे से संभाल के रखिए। नहीं गाइस, दो मिलता है, दो है मेरे पास पॉइंट ब्रशेस भी। सो मैंने इसका यूज बता दिया आपको। नेक्स्ट हम आ गए अपने, ये देखिए, आप लोग देख लीजिए, पहले दो पॉइंट ब्रशेस हैं। नेक्स्ट आ गए हम हमारे कॉर्नर ब्रशेस को। ये थोड़ी सी नाइफ रहते हैं, आप ये देख सकते हैं। सो इसका यूज क्या रहता है, हमारी कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसकी कॉर्नर्स बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। एक्चुअल में मैंने अभी आईज में कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब कंसीलर भी नहीं किया, तो मेरा शेड उतना शार्प नहीं दिखेगा, क्योंकि ओनली मैं अपना स्किन केयर करके और देन लिपस्टिक लगा के बैठी हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने, ट्रस्ट मी। सो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर्स के लिए होता है। साथ ही साथ इसका एक और यूज होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अपनी ब्रोज को हाईलाइट करने के लिए भी ये बहुत काम आता है। ब्रोज के नीचे पार्ट को बहुत अच्छे से आप हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रोज के अपर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। सो आपने देखा इस ब्रश का क्या यूज होता है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रश में। सो एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा पॉइंटेड है, मतलब आप देख सकते हैं ये, ठीक है, एंड इसमें थोड़ा सा कम रहता है। तो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये आईज के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के आईज में यहाँ पे ज्यादा गैप रहता है। बेसिकली जो चश्मा लगाते हैं
स्पेक्टिकल्स यूज, मैं हालांकि मैं भी करती हूँ बट मेरे को नहीं है। सो सबका अलग अलग वो रहता है जो जिस टाइप से यूज करना चाहे। तो इस ये दोनों ही हमारे हाइलाइट्स के यूज में आते हैं। एंड साथ ही साथ अगर हमको कुछ टेक्सचर देना है या फिर आईलाइनर अप्लाई करना है तो आप आईलाइनर भी इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो हम आ गए नेक्स्ट ब्रश में। सो नेक्स्ट है हमारे ब्लेंडिंग ब्रश। सो मुझे दिए गए हैं 3 साइज में ब्लेंडिंग ब्रशेस। आप देख सकते हैं ये 3 साइज में मुझे इसमें ब्लेंडिंग ब्रशेस दिए गए हैं, जिसकी मदद से हमारी ब्लेंडिंग बहुत इजीली हो जाती है। सो मैं करके दिखा देती हूँ अगेन, थोड़ी सी रेडी कलर लेकर। आप देख सकते हैं एंड इसी के थ्रू मैं विंग्स भी निकाल दूंगी, आप देख सकते हैं। सो बहुत शार्पली ब्लाइंडिंग होती है इससे, आप देख सकते हैं। तो एक साइज सेकंड हमारा है रोल ऑन ब्रश। तो सो ये 3 ब्रशेस जो है ब्लेंडिंग वाले, उसमें से आपको इसी तरीके से ब्लेंड करना है। तो ये दोनों तो सेम ही साइज के हैं लगभग लगभग। ये थोड़ा सा ठीक है उससे। सब इसके ऊपर की जो ब्लेंडिंग होती है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब क्रीज को बहुत अच्छे तरीके से सब ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। थोड़ा सा और बता दूं, इस तरीके से, जिससे आपकी क्रीज बहुत अच्छे तरीके से शो आउट हो। हम देख सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हम आगे। मैंने आपको निकेट के सारे ब्रशेस दिखा दिए हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा शार्प। मैंने अपने निकेट के पूरे 12 ब्रशेस दिखा चुकी हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ये दोनों होते हैं हमारे फेस के लिए, ये होते हैं हमारे कंसीलर अप्लाई करने के लिए। आप चाहे तो इससे ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं एज योर विश। देन होते हैं हमारे ये 2 शार्प ब्रश जो होते हैं हमारे क्रीज, सॉरी क्रीज बोलते हैं अपन, सॉरी मुंह से नहीं निकल पा रहा, अपने कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए एंड ब्रोज को हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट ये 3 होते हैं हमारे ब्लेंडिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं 3 ब्रशेस होते हैं ब्लेंडिंग के लिए। 2 फाइन ब्रशेस होते हैं हमारे, आप चाहे तो आप आईलाइनर ड्रॉ कर लीजिए, आप चाहे तो कुछ बहुत स्मॉल शार्पनेस देना चाह रहे हैं या फिर कुछ कलर कम यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए। एंड एक होता है हमारा राउंड ब्रश जिसको हम अपनी क्रीज और आई को कुछ राउंडेशन में करके बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिए 12 ब्रशेस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। तो नेक्स्ट है मेरे पास 1 2 3 ब्रशेस में सबसे पहला ब्रश जो ये होता है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से। इसको यूज हमेशा हमको एक टैप यहाँ पे रखना चाहिए एंड देन बस इस तरीके राउंड कर देना चाहिए। मैंने बता ही दिया कि ये होता है हमारा फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। मैं जस्ट मेरे हेयर वॉश किया आज तो बहुत गीले हैं मेरे बाल। मैंने आपको इसका यूज बताया है। मैं चाहती तो बहुत अच्छा तरीके से क्रिएटिविटी कर सकती थी अपने आईज में, मगर मैं नहीं चाहती थी क्योंकि बस मेरे को आपको सिखाना था। तो मैंने आपको इस तरीके से ही बता दिया। मैं बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी नहीं दिखाना चाहती थी आईज पे, क्योंकि अगर आप चाहेंगे, आप अगर मुझे कमेंट करें कि मुझे ट्यूशन चाहिए है मैम या फिर दी या फिर नंदिनी मेरा नाम है नंदिनी। मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है।
बस नेक्स्ट व्लॉग, इससे पहले जो जाएगा वो व्लॉग जाएगा मेरा इंट्रोडक्शन का ही, क्योंकि वो शूट हो चुका है, देन मैं ये कर रही हूँ। सो इस तरीके से ही हमको करना चाहिए हमारी ब्लेंडिंग। सो बस मैंने वही आप लोगों को दिखाया है। सो मैंने बता ही दिया। फाउंडेशन आप चाहें तो आप इससे कॉन्टूर भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से करके। ओके, इस पे ये मुझे पड़ा था 100 रुपीज का, मैंने बताया ही था आप लोगों को। फाउंडेशन ब्रश, लुक एट हेयर, फाउंडेशन ब्रश। सो ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा फैन ब्रश। सो ये फैन ब्रश है हुडा ब्यूटी का, एंड ये हमें किस यूज में आ जाता है? ब्लशर अप्लाई करने के, हाइलाइटिंग करने के। सो नेक्स्ट, ये आप चाहे तो आप इससे भी ब्लशर अप्लाई कर सकते हैं, बस इससे करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जिनको आता है वही कर सकते हैं, बट ये बहुत इजी होता है, ऐसे सब कर सकते हैं। लाइक पकड़ा। सो ये था मेरा ब्रश ब्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मैंने जैसा कि बोला ही था। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बी सेफ, क्योंकि कोविड बढ़ रहा है, कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप भी सेफ रहिए। आपको काम हो तो ही आप घर से बाहर निकले, अदरवाइज ना निकले। प्लीज जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए बाहर जाना, जितना हो सके बाहर की चीज से खाना अवॉइड कीजिए। हालांकि मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए जो मैं खुद करती हूँ, बट मैंने भी पहले से कंट्रोल किया है इन सब चीजों पे, तो प्लीज गाइज आप भी कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है जैसा डायलॉग है। तो बी सेफ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। प्लीज अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क एंड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, करना ही चाहिए। मेरे पास 2 बैग हैं, जिसमें एक ये रहा, इसमें भी आपको सैनिटाइजर और मास्क मिल जाएगा। एक किए, इसमें भी सैनिटाइजर और मास्क मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा कॉलेज बैग है, उसमें हालांकि मैं सैनिटाइजर कोरोना के पहले भी रखा करती थी अपने बैग में, मेरे बैग में सैनिटाइजर स्टार्टिंग से रहा है, कोविड आया ना आए, सैनिटाइजर मैंने हमेशा अपने बैग में रखा है। बट मास्क नहीं रहता था, बिकॉज मैं वैसे भी मैं बाहर जब जाती हूँ तो मैं अपना फेस रैप करके ही जाती हूँ, ज़्यादातर मैं रैप रखती हूँ। बट नहीं गाइज, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि हमें ही अपनी सेफ्टी देखनी है, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि अगर अगर हम जा रहे हैं, अगर हम खुद अपने आप को लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार जाता है, हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स को हो जाता है, एंड साथ ही साथ यार उसमें बच्चे होते हैं, यंग एज के होते हैं, लाइक दादा दादी एंड सभी लोग। तो अपने हाथ में अपनी सेफ्टी है, आप लोग खुद। सो प्लीज़ सेफ रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि सब लोग अपना अपना ध्यान रखें। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाय गाइस।